नमस्कार। आज मैं देख रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहतिमा डॉक्टर मादी कोकोटी जी ने क्या अपना विवरण दिया, अपना विचार रखा, अपने देश के सामने, विश्व के सामने भी कर सकते हैं। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की ही मुझे सदस्य लगी। आगे इनका हम लोग वीडियो देख लेते हैं, फिर हम इसके पे बात करेंगे। 27 लोग मर गए। 27 आप जैसे मुझ जैसे दिखने वाले आम हिंदुस्तानी। 27 भारतीय लोग मर गए और देश की मीडिया अब भी इस वक्त भी लाशों पर अपनी टीआरपी बटोरने में लगी हुई है। उन लोगों से एक वाजिब सवाल नहीं पूछा जो इसके जिम्मेदार हैं। इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हो गई और होम मिनिस्टर को पता तक नहीं था। सरकार इन सब चीजों की जिम्मेदार नहीं है तो फिर सरकार करती क्या है? मीडिया को छोड़ देते हैं, पर सोशल मीडिया पर भौंकने वाले भाड़े के कुत्ते जो 2 रुपए पर कमेंट के हिसाब से अपनी नफरत की रोटी सेकते हैं, वो भी भारत पर, हिंदुस्तानियों पर हुए इस अटैक को अपनी राजनीतिक गंदी नफरती राजनीति का एजेंडा बनाने पर जुट गए हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है ना, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँ, नफरत के बालू में जो ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन तक घुसेड़ के रखी है ना आपने, उसे बाहर निकालिए और सच्चाई को देखिए। दिस अटैक इज अ मैसिव लैप्स इन हिंदुस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जिसके जिम्मेदार भारत की सरकार है, अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर है। वो सरकार जो पिछले 10 साल से, नॉट 10 साल, 12 साल, पिछले 12 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रही है देश खतरे में है, देश खतरे में है, देश खतरे में। तो तुमने खतरे को बचाने से किया। हाल पूछिए उन लोगों से जो पिछले 12 साल से कश्मीर में सब कुछ अच्छा है का हवाला दे देकर इलेक्शन जीतते हैं। हमारे देश में मैडम जी, जो आपका प्रश्न है ना कि सरकार क्या करती है, सरकार आप लोग को भी प्रोफेसर बनने का मौका ज़रूर देती है। अब कहाँ से पढ़ी हैं, कैसे पढ़ी हैं, इस पे तो मैं कुछ नहीं बताना चाहता, पर यह सच है कि आप एक अध्यापका के तौर पे काम कर रही हैं, उसके बाद भी लोगों को तोड़ने पे विश्वास कर रही हैं, देश को कमज़ोर करने पे आप काम कर रही हैं। आप टुकड़े टुकड़े गैंग की हैं, ये तो मुझे पता चल गया और सभी को पता चल गया। अब तक आप थी कहाँ, ये तो प्रश्न था। जहाँ तक जनता के बात है कि शुतुरमुर्ग की तरह वो बैठा है, ज़मीन में मूड़ी गाड़ के बैठा हुआ है, तो नहीं। अब जनता जो है जागरूक हो चुकी है। अब आप जैसे लोगों पे प्रश्न करेगी और आप लोग को सही जगह पहुंचाने का भी काम करेगी। अब ये समझिए मैडम कि जो है ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें कुछ मर्यादाओं के साथ रहना पड़ता है। और जहाँ तक आतंकवादी का बात है, तो वे लोग किस तरह आते हैं, अब किसी से छिपा है नहीं। ये आज से नहीं आते हैं, पिछले 30 साल से आ रहे हैं, 1990 के दशक से आ रहे हैं। तो ये मत पूछिए कि कैसे हो जाता है। और ये सरकार अगले 10-15 सालों में जो काम की है सरकारों ने, उसी का रुझान है कि अब देश के भीतरी भागों में, मतलब कश्मीर के छोड़ के और सभी विशेष जगहों पे कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं दिखाई देती। ये हमारी सेना, सुरक्षा एजेंसियों का ही कार्य है। उन्होंने इतना अपने को पकस्त मजबूत बनाया कि सभी आतंकवादी कार्यों को पकड़ लेती हैं और हम सभी को, आपको भी सुरक्षित रखने का योगदान करती हैं। इसलिए उनका शुक्रिया कीजिए कि उनके चक्कर में आप बोल पा रही हैं। और जहाँ तक प्रश्न ये है कि आपको प्रश्न जो है और सभी मुद्दों पर भी करना चाहिए। सरकार क्या करती है, बंगाल की सरकार क्या कर रही थी, मुर्शिदाबाद में जो हुआ, वहाँ पे इलेक्शन के बाद जो भी घटनाएं हुई किसी छिपी नहीं है।
बोलना सही नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। तो प्रश्न आपको हर जगह करने की ज़रूरत है, और कोई इस मुद्दे पे आप पे FIR नहीं होगा, बस उधर जाइए। और टुकड़े टुकड़े के सदस्य अगर हैं तो वहाँ से इस्तीफ़ा दे दीजिए, अगर यहाँ पे रहना है अच्छे से तो। क्योंकि आप लोग के सभी जो मंशाएं हैं हम लोग समझ चुके हैं, देश की जनता समझ चुकी है, वो आपको चेता रही है। आप लोग सचेत हो जाइए। धन्यवाद।